हाय गाइस, नमस्कार। मैं एम के वार्ष्णेय और मैं डीएन पॉलिटेक्निक मेरठ में एचओडी सिविल। और आज मैं वीडियो लेके आया हूँ दरअसल स्टील विंडो की है। कई तरह के हम विंडो बनाया करते हैं, वुडन विंडो बनाते हैं और ग्लेज विंडो बनाते हैं, लेकिन अब के जो है स्टील की ग्लेज विंडो के बारे में जानकारी दूंगा। इसमें हम जेड सेक्शन और टी सेक्शन का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बोर्ड पर चलता हूँ और फिर मैं बताता हूँ किस तरह से हम स्टील विंडो की ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ड्राइंग है हमारी स्टील विंडो STEEL स्टील विंडो विद ग्लेज्ड GLAZED विद ग्लेज्ड, यानी कि ग्लेज के साथ। ठीक है, तो इसमें मैं पहले एक सेक्शन बना दूं और एक सेक्शन वर्टिकल और दूसरा सेक्शन हमारा एक हॉरिजॉन्टल होगा और उसका एलिवेशन बनाऊंगा। ठीक है, इसमें जेड सेक्शन का जो प्रयोग करते हैं तो पहले मैं इसका एक सेक्शन बना दूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इसमें आप देखिएगा सेक्शन यहाँ पर बना रहा हूँ, किस तरह से हम इसके सेक्शन का प्रयोग करेंगे। तो ये मैंने थोड़ा बोल्ड कर दिया इस तरह से, आप देखिएगा ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जेड सेक्शन हो गया। यहाँ पर फिर ये एक हिंज लग गया इस तरह से, और दूसरा जो जेड सेक्शन है वो आपका इस तरह से आ रहा है। देखो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, और ये जेड सेक्शन है इस तरह से लाइक। ठीक है, और इनकी डायमेंशन मैं भी बता दूंगा। पहले आप ये देखें कि इसकी ड्राइंग जो है वो किस तरह से यहाँ पर बनाई जाती है। बीच में ये हमने ग्लास पेन रखना है यहाँ पर, तो इसको ऐसे करके और इसको ऐसे उठा दें यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो सेक्शन है वो कुछ इस तरह से होगा, देखिएगा ये मैंने थोड़ा और आगे कर दिया है, और ये इसका सेक्शन इस तरह से होगा। देखो यहाँ पर इसको ऐसे कर दें बिल्कुल सीधा, और यहाँ पर जो सेक्शन है वो कुछ इस तरह से है लाइक, इस तरह से हो गया। ठीक है, और देन फिर यहाँ से भी एक जेड सेक्शन इस तरह से आ रहा है, और इसके बाद ये नीचे आने के बाद यहाँ ऐसे। ये फ्री हैंड फिगर में बना रहा हूँ फ़िलहाल तो, और आप देखें ये फ्री हैंड फिगर किस तरह से यहाँ पर बनाई जाएगी। इसको यहाँ पर कर दीजिएगा। देन फिर एक और इस तरह से यहाँ पर ये हमारा जेड सेक्शन आ रहा है इस तरह से। ये इसके बाद यहाँ पर जो सेक्शन है इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दिया है मैंने, और ये जेड सेक्शन यहाँ पर ये इस तरह से है। यहाँ पर इसको हमने हिंज कर दिया है, ये इस तरह से हिंज हो गया है। ठीक है, अब इसमें देखो ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कि विंडो आपका सेक्शन इस तरह से यहाँ पर खुल जाएगा। यहाँ पर हमने एक ग्लास पेन लगा दिया है, देखो इस तरह से। बहुत जल्दी ड्राइंग बना रहा हूँ, देखिएगा ये हमने ग्लास पेन लगा दिया है, और ग्लास पेन के बाद यहाँ पर इसमें पुट्टी भर दी गई है इस तरह से, और यहाँ पर भी एक ग्लास पेन का ये हमारी पुट्टी है ताकि ये ग्लास यहाँ पर रुक जाए। इसके बाद इस लाइन को इसके साथ मिला दीजिएगा ऐसे, बिल्कुल सीधी लाइन इसके साथ, इस लाइन को इसके साथ बिल्कुल मिला दीजिएगा यहाँ पर लाइक दिस वन। अब इसके बाद यहाँ भी हमारा एक क्या है, ये ग्लास पेन है। यहाँ पर ये मैंने जो बैंड दिया है वो इसी तरह से है, जिस तरह से पहले भी दिखाया था। ये बैंड आपका यहाँ पर इस तरह से है, और इसमें यहाँ पर क्या है, ये ग्लास पेन है हमारा यहाँ पर इस तरह से। ये ग्लास का पेन हो गया इस तरह से यहाँ पर। ठीक है, तो ये दोनों की लंबाई सेम है, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से डेमोन्स्ट्रेट किया है, और इसमें पुट्टी भर दी गई है यहाँ पर ग्लास पेन के साथ ताकि ग्लास पेन पीछे की तरफ ना जाए, और इसको आप इस तरह से मिला दीजिएगा। तो ये हमारा क्या है, इससे सेक्शन बना हुआ है। और इसमें आप देखेंगे कि एक तरफ सेक्शन ये है और ये पूरी विंडो का सेक्शन है। विंडो हमने 1 मीटर बाई 1 मीटर की मान ली है, सपोज़ करें। यहाँ पर जो वॉल की पोजीशन है वो इस तरह से, देखो यहाँ पर जो वॉल है वो हमारी इस तरह से है, आगे आ रही है वॉल। इसको यहाँ कर दीजिएगा। यहाँ पर एक हमने स्क्रू लगा दिया इस तरह से, ये स्क्रू हमारा इस तरह से है यहाँ पर, ये आसानी से मिल जाएगा। तो स्क्रू से ये वाला जो सेक्शन है हमारा फिक्स्ड है। ये हमारा कौन सा है, ये जे टाइप का सेक्शन है, और ये सब हमारा जेड सेक्शन है। ठीक है, अब ये यहाँ पर ग्लास पेन है, इसको हमने इस तरह से मिला दिया है। यहाँ पर भी हम जो वॉल बनाएंगे वो इस तरह से है वॉल, यहाँ पर ये वॉल इस तरह से आ रही लाइक दिस वन।
और यहाँ पर भी एक हमने स्क्रू लगा दिया है यहाँ पर ये इस तरह से, जिससे कि ये सेक्शन हमारा फिक्स हो जाए। तो ये वाला सेक्शन फिक्स है हमारा और ये वाला सेक्शन इस तरह से मूव कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, मैं लिख दे रहा हूँ दिस इज़ द ग्लास पेन, यहाँ मैंने लिख दिया है GLASS ग्लास पेन। ठीक है, और ग्लास पेन हमने सपोज करें ले लिया 5 mm थिक। ग्लास पेन हमने कितना लिया से 5 mm थिक। और ये यहाँ पर क्या है, दिस इज़ पुटी, ये क्या हमारा PUTTY पुटी, ये पुटी हमने भर दी है ताकि ये ग्लास पीछे की ओर ना जाए। ये जो जेट सेक्शन है इस तरह से, ये हमारा जे टाइप का सेक्शन है, इसी तरह से ये व्यवस्था यहाँ पर है और ये इस तरह से जाकर खुल जाएगा। तो यहाँ पर एक जो डायमेंशन है वो आप देखें, इसको हमने लिया है लगभग 40 mm। कितना लिया है, ये हमने 40 mm लिया है। इसके बाद यहाँ पर ये जो डेप्थ है ये हमारा सपोज करें दिस इज़ 20 mm है ना। यहाँ पर ये जो है ये भी हमारा 20 mm ये हमने मान लिया है। ठीक है, इसी तरह से ये भी 20 mm, ये भी 20 mm और ये भी 20 mm, यानी कि इसकी गहराई जो मानेंगे वो हम कितनी मानेंगे 20 mm। यहाँ पर मैंने कर लिया इसको इस तरह से। सो ये यहाँ पर कितना है, से इट इज़ 20 mm, यानी कि केवल ये 40 mm है, बाकी ये 20 mm, ये 20 mm, ये 20 mm, ये भी 20 mm, ये 20 mm और ये भी 20 mm है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक सेक्शन है जो मैंने बना दिया। ये हमारी वॉल है इस तरह से लाइक दिस वन, और इसको हमने काट दिया है और इसको यहाँ पर भी हमने इस तरह से ये वॉल का सेक्शन है यहाँ पर शो कर दिया है इस तरह से लाइक। तो ये हमारा क्या है, दिस इज़ सेक्शनल प्लान, इसको हम कहेंगे दिस इज़ SECTIONAL सेक्शनल प्लान। ठीक है, यहाँ पर जो इसकी थिकनेस है, ये थिकनेस जो है, ये थिकनेस जो है T, ये हमने कितना माना है 3 mm की हमने थिकनेस यहाँ पर मान ली है। कितनी मानी है, 3 mm की थिकनेस, यानी ये जो मोटाई है ये 3 mm है। और ये मैंने मोटी चौक से इसलिए बनाया है ताकि इसकी ड्राइंग आपको आसानी से समझ में खास तौर से आ जाए। अब इसका एक वर्टिकल सेक्शन भी ले लेते हैं, अब फिर हम उसके बाद इसका फ्रंट एलिवेशन ले लेंगे। तो वर्टिकल सेक्शन भी सेम इसी तरह से बनेगा, उसको आप देखिएगा, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ वर्टिकल सेक्शन। देखो इस तरह से, यहाँ पर ये फिर वो जेट सेक्शन इस तरह से, ये आपका जेट सेक्शन हो गया यहाँ पर। इसके बाद एक और ये हमारा क्या है, जेट सेक्शन यहाँ पर आ रहा है। एक सेक्शन कौन सा, ये अंदर वाला सेक्शन है विंडो का, वो इस तरह से आ रहा है। ये देखेंगे, ये आप इस तरह से एक सेक्शन यहाँ पर आ गया। इसके बाद यहाँ पर भी देखेंगे इस जगह, यहाँ पर हमने क्या किया, केवल 2 पार्ट्स में हमने पैनल को डिवाइड किया है। तो यहाँ पर एक हमने क्या बना दिया, एक टी सेक्शन बना दिया इस तरह से, दिस वन इज़ टी। ये क्या है हमारा, ये हमने टी बना दिया यहाँ पर इस तरह से। इसके बाद एक देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा सेक्शन है वो किस तरह से आ रहा है, इसको बिल्कुल सीधे ले आएँ। तो इसको यहाँ पर अगर मैं सीधे ले आऊँ, देखो बिल्कुल इस तरह से, यहाँ पर इसको बिल्कुल सीधे ले आएँ, इसकी मोटाई आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, ग्लास पेन लगा दिया। देखो इस तरह से, ग्लास पेन को मैं इस चौक से दिखा रहा हूँ ज़रा। ये केवल हमने 2 ही पैनल का बनाया है इस तरह से, ये हमारा ग्लास पेन हो गया इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया, ये पुटी फीड कर दी यहाँ पर, और इसी तरह से यहाँ पर भी ये हमने पुटी फीड कर दी इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर आप आगे देखेंगे कि यहाँ पर भी हमने क्या किया, एक और ग्लास पेन रख दिया इस तरह से। यहाँ पर ये ग्लास का पेन हो गया और वही आपका 5 mm का हमारा ग्लास पेन है। और यहाँ पर देखेंगे जो हमारा ये सेक्शन आ रहा है, इसको थोड़ा और आगे ले जाएं, और आगे ले जाने के बाद यहाँ से हमने क्या किया, इसका एक जेट सेक्शन यहाँ पर भी हमने इसको एक बना दिया है। देखो इस तरह से, ये हमारा जेट सेक्शन है, यहाँ पर इस तरह से आएगा, ये थोड़ा और नीचे। और बहुत ध्यान से देखिएगा किस तरह से हमारा जेट सेक्शन यहाँ पर ये आ रहा है इस तरह से। यह जेट सेक्शन हो गया इस तरह से लाइक दिस वन। और इसके बाद यहाँ पर भी एक हमारा क्या होगा, जेट सेक्शन होगा, वो यहाँ से आ रहा है इस तरह से। जेट सेक्शन कहाँ आ रहा है हमारा, यहाँ से आने के बाद इस तरह से, और इसको यहाँ पर इसको मोड़ दीजिएगा। हम मोड़ने के बाद ये यहाँ आने के बाद ये इसके साथ ऐसे ये यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, दोनों जेट सेक्शन हो गए। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो ग्लास पेन है वो हमारा इस तरह से लगा हुआ है। इसको थोड़ा मैं और आगे बढ़ा लूँ तो ये बहुत अच्छा लगेगा आपको देखने में।
इसको मैंने थोड़ा सा और आगे बढ़ा लिया है यहाँ पर इस तरह से, और इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लिया है। और यहाँ पर क्या है, ये हमारी पुटी है जो नॉर्मली आ गई है, और इसके बाद ये पुटी है, और यहाँ पर भी हमने ये पुटी डाल दी है इस तरह से, लाइक दिस वन। तो ये हमारी क्या है पुटी, इसको थोड़ा सा हमने यहाँ कम कर दिया है। और इसके बाद हमने क्या किया, इस लाइन को इसके साथ मिला दीजिएगा, इस लाइन को इसके साथ मिला दीजिएगा, इस लाइन को इसके साथ मिला दें, इस लाइन को इसके साथ मिला दें। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर ये सेक्शन है, ये तो हमारा सेक्शन है जो कटिंग में आ रहा है। बीच का पोर्शन क्या है, ये इस तरह से आ रहा है, तो ये आपको सेक्शन एलिवेशन में ऐसे ही दिखाई देगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे, इसको भी हम इस तरह से कर दें कि यहाँ पर ये नीचे की वॉल हो गई और ये हमारी ऊपर वाली वॉल हो गई इस तरह से। और यहाँ पर ये फिक्स पोर्शन है, तो फिक्स पोर्शन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इसमें स्क्रू लगा दिया है इस तरह से, और ये जो पोर्शन है वो वॉल के अंदर यहाँ पर फिक्स हो गया है इस तरह से। ठीक है, ये जो पोर्शन है चूँकि यहाँ हिंज हो रहा है तो ये सेक्शनल एलिवेशन में दिखाई नहीं देगा। ये दो पार्ट में केवल हमने बनाया है, ग्लास पेन यहाँ पर है और ग्लास पेन यहाँ पर है, ये टी सेक्शन है। और जो टी सेक्शन है वो भी हमारा कितना है, दिस वन इज से 22 mm एंड दिस वन इज से 40 mm। ये कितना है हमारा, से इट इज़ 40 mm। तो यहाँ पर मैंने कर दिया है इसको, दिस वन इज़ 40 mm, और यहाँ पर ये जो है दिस वन इज़ हाउ मच, इट इज़ से 20 mm। कितना है, 20 mm। ये ग्लास पेन है, यहाँ लिख दिया मैंने, दिस इज़ ग्लास पेन ऑफ 5 mm थिक। ठीक है, इसको स्केल पे आप कन्वर्ट कर लेना, आसानी से बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी ये हमने इस तरह से बना दिया है, और ये यहाँ पर इस तरह से हिलाई। और ये हमारा क्या है, लिंटल हो सकता है यहाँ पर, और लिंटल हमने यहाँ पर इस तरह से कास्ट किया है। तो चलो यहाँ पर ये मैंने लिंटल खास तौर से ये बना दिया है, ऊपर काट दिया है, और ये हमारा क्या हो गया, दिस इज़ लिंटल। ओके, तो ये जो विंडो है ये हमारा क्या है, विंडो का सेक्शन है। तो यहाँ पर जेड सेक्शन है, ये क्या है हमारा जेड सेक्शन, ये हमारा टी सेक्शन है। तो ये दो विंडो जो है वो हमारी इस तरह से बनाई, ग्लास पेन ये रहा। तो इसको हम कहेंगे दिस इज़ सेक्शनल एलिवेशन, साइड एलिवेशन। ये क्या है हमारा, सेक्शनल साइड एलिवेशन। तो इसके यहाँ पर लिख दिया मैंने SECTIONL, सेक्शनल साइड ELEVATION। ये सेक्शनल साइड एलिवेशन है जो यहाँ पर मैंने ये बना दिया है। तो ये पोर्शन फिक्स है, ये पोर्शन हमारा फिक्स्ड है, ये पोर्शन ये हमारा मोमेंट्री है, ये मोमेंट्री ये हमारा फिक्स्ड है, जो हमने वॉल के साथ यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। तो साइज़ मैंने ये टी का कितना लिया है, इट इज़ 40 mm एंड इट मे बी लाइक एज 20 mm। कई बार हम इसको कम करना चाहें तो इसको हम कई बार 20 mm भी ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं, 20 mm, या चाहें तो अगर सही नहीं लग रहा है तो हमने इसको कितना 30 mm ले लिया है। कितना लिया है मैंने, ये 30 mm। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। फ़िलहाल ये जो ड्राइंग है वो एक हमारी रफ़ ड्राइंग है, और केवल समझाने के पर्पज़ से मैंने डायमेंशन यहाँ पर ले ली है। विंडो का साइज़ हमने क्या लिया है, 1 मीटर बाई 1 मीटर, यानी कि विंडो का साइज़ यहाँ से यहाँ तक की जो ये साइज़ है, एंड दिस वन इज़ 1 मीटर। तो 1 मीटर हमने यहाँ से यहाँ तक का ले लिया है, दिस वन इज़ 1 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, ये हाइट कितनी है, 1 मीटर, और यहाँ से और यहाँ तक की जो लंबाई है इट इज़ ऑल्सो 1 मीटर। तो विंडो का साइज़ हमारा क्या है, दिस इज़ 1 मीटर बाई 1 मीटर। ये आ रहा है समझ में। ये मैंने एक इसका पिक्टोरियल एक व्यू बनाया है, और इस तरह से बनाया ताकि ये आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब यहाँ पर देखेंगे ये विंडो इस तरह से ऐसे खुल जाएगी, ये पोर्शन हमारा वॉल के साथ फिक्स्ड है, और ये विंडो आपकी इस तरह से 2 पार्ट में खुल जाएगी। तो अब मैं इसका एक एलिवेशन बना रहा हूँ, वो आप देखिएगा कि एलिवेशन किस तरह से बनाया जाएगा। एलिवेशन में आप क्या करेंगे, देखो इसको इस तरह से यहाँ पर ये ऐसे लाइन खींचें, एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ये वाली लाइन है ना, और इसके बाद इसको इससे मिला दीजिएगा, बिल्कुल मिला दीजिएगा। यहाँ पर नीचे भी चूँकि 1 मीटर की विंडो है तो आप इसको 1 मीटर बाई 1 मीटर ये मानकर चलेंगे, ये 1 मीटर बाई 1 मीटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो प्रोजेक्शन यहाँ पर आ रहा है ना, इस लाइन को आप यहाँ पर एक ख़ास तौर से ड्रॉ करेंगे इस तरह से। इसी तरह से इधर की जो लाइन है वो इधर आएगी, ये मैंने थोड़ा नीचे कर दिया है। तो पहले पोर्शन ऐसे बना लीजिएगा, लाइक दिस वन एंड दिस वन और
एंड दिस वन। ठीक है, इस तरह से ये आपकी विंडो बन जाएगी। अब यहाँ पर देखें बीच का ये पोर्शन आ रहा है ना, इस तरह से इस लाइन को आप ऐसे यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिएगा। ये पोर्शन आ रहा है इस तरह से, ऐसे आ रहा है। हालांकि फिगर थोड़ी सी ये चौड़ी बन गई है, लेकिन जब आप टू द स्केल बनाओगे तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपकी ठीक आ जाएंगी। अब यहाँ पर देखना ये चीज़ क्या है, ये हमारी क्या है, ये विंडो का हमारा पोर्शन है। इतना पोर्शन की लाइन ये आ रही है, ये लाइन आपकी इस तरह से, लेकिन इधर वाली लाइन ये यहाँ से और यहाँ तक की, ये ग्लास पेन यही तो है जो दिखाई दे रहा है, और एक ग्लास पेन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इन दोनों के प्रोजेक्शन जब आप यहाँ पर डालोगे इस तरह से, और इधर से भी ये प्रोजेक्शन डालोगे यहाँ से लेकर और यहाँ तक का, तो आप देखेंगे फिगर कैसे बनेगी। ये ग्लास पेन आपका दो पार्ट में इस तरह से यहाँ पर ये बन जाएगा, यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, और एक ग्लास पेन आपका यहाँ पर ये इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर ये वाला कौन सा ग्लास पेन है, ये ग्लास पेन हमारा इन बिटवीन ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये ग्लास पेन हमारा यहाँ दिखाई दे रहा है, ये वाला, और ऊपर वाला ग्लास पेन हमें यहाँ दिखाई देगा और यहाँ दिखाई देगा। ये हमने प्रोजेक्शन डाल दिए। इसके बाद अगर मैं इसको यहाँ पर मिलाऊँ तो इसका पोर्शन कैसे आ जाएगा, यहाँ पर इस तरह से ये, और इसी तरह से टी जो बन रहा है, ये टी यहाँ पर बीच में आ गया इस तरह से। तो यहाँ पर एक सॉरी, ये यहाँ पर ये आ रहा है ना पूरा प्रोजेक्शन, तो इसको मैं थोड़ा और नीचा कर लूँ ताकि दोनों चीज़ें बिल्कुल बराबर आ जाएं। एक यहाँ पर ये टी देते हुए यहाँ पर एक और इस तरह से ग्लास पेन यहाँ पर ये लगा देंगे। ठीक है, सो दिस वन इज़ व्हाट, ये हमारा कितना है, ये हमने कितना लिया है, ये 30 mm, दिस इज़ 30 mm, और ये क्या है हमारा टी, ये क्या है हमारा TEE, ये टी सेक्शन है, वो टी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये भी हमारा टी है, इसको थोड़ा सा मैं इसी साइज़ में कर दूँ तो बेहतर होगा, स्केल से बनाएंगे। ये हमारा क्या है, दिस इज़ ग्लास पेन, ये ग्लास पेन यहाँ पर ये इस तरह से शो हो रहा है। ये फिगर थोड़ी वैसी बन गई होगी, तो आप जब फ्रीली इसको ड्रॉ करेंगे तो ये चीज़ें आसानी से ये आपकी समझ में आ जाएंगी। अब आप यहाँ पर देखें कितनी लाइन आपको दिखाई दे रही हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टल देखें, ये वाली लाइन ये हो गई यहाँ पर, ये वाली लाइन ये हो गई, ये वाली लाइन यहाँ पर ये हो गई, फिर ये वाली लाइन देखो, ये बहुत ध्यान से देखना, ये वाली लाइन ये हो गई, ये वाली लाइन ये हो गई, यहाँ पर ये वाली लाइन ये हो गई, ये वाली लाइन यहाँ पर ये हो गई, बहुत ध्यान से देखना, ये वाली लाइन यहाँ पर ये हो गई, ये वाली लाइन यहाँ पर ये हो गई, और ये वाली लाइन यहाँ पर ये हो गई। यानी कि ये चीज़ें बिल्कुल सही हैं जो हमने यहाँ पर एलिवेशन में दिखाई हैं। अब इधर से देखना, ये वाली लाइन जो है वो ये वाली हो गई, बहुत ध्यान से देखना, ये वाली लाइन वो हमारी ये वाली हो गई, कौन सी, ये वाली। फिर ये वाली लाइन जो है ग्लास पेन वाली वो हमारी ये हो गई, फिर ये ग्लास पेन वाली ये वाली लाइन है यहाँ पर, वो हमारी ये वाली हो गई, यहाँ से आगे तो ये वाली हो गई। फिर इसके बाद टी की एक ये ग्लास की लाइन है वो ये हो गई टी की। फिर नीचे आएंगे तो एक लाइन आपको ये दिखाई देगी, कौन सी, ये वाली, ये जो दिख रही है वो वाली लाइन आपकी ये हो गई, और ये वाली लाइन आपकी ये वाली हो गई, और ये वाली लाइन आपकी ये वाली हो गई। तो ये जो विंडो की जो मैंने फिगर बनाई है ये कैसी है, स्टील की ग्लेज्ड विंडो है, और इसकी डायमेंशन कितनी है, यहाँ से यहाँ तक यही वही 1 मीटर। इसी तरह से आप प्रोजेक्शन डालेंगे तो ये विंडो आपकी आसानी से बन जाएगी। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इसको हमने कह दिया दिस इज़ फ्रंट एलिवेशन। ये क्या है हमारा, दिस इज़ फ्रंट एलिवेशन, FRONT फ्रंट, और ELEVATION, ये हमारा क्या है, फ्रंट एलिवेशन है। स्केल आप इसमें कुछ भी मान सकते हो, जैसे मैंने किया है कि विंडो का साइज़ हमारा कितना है, दैट इज़ 1:1। तो आप बड़ी फिगर बनाना चाहें तो स्केल इसमें आप क्या रखते हैं, इट मे बी सपोज 1:10, 1:10 का स्केल आप रख सकते हैं, यानी 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर की विंडो आप बना सकते हैं। कई बार स्केल आप 1:5 इसका भी स्केल आप रख सकते हैं। तो विंडो का साइज़ हमारा क्या है, 1 मीटर बाई 1 मीटर। तो स्केल पर कितना हो जाएगा, अगर स्केल हमारा कितना है, यहाँ देखें, स्केल अगर हमने माना है 1:5, तो विंडो का साइज़ हमारा क्या होगा, 100/5, यानी कि 20 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर की विंडो आप
एक्चुअल में ड्राइंग पर बना सकते हैं, जबकि वास्तव में उसका साइज़ क्या है 1 मीटर बाई 1 मीटर। तो यहाँ पर जो स्केल मैंने लिया है वो कितना लिया है हमने 1:5 का ले लिया है, यानी कि ये आप कितना खींचेंगे 20 सेंटीमीटर, ये भी आप कितना खींचेंगे 20 सेंटीमीटर, और ये जितना भी आ रहा है दिस वन इज हाउ मच 20 mm, ये कितना है 20 mm, ये भी कितना है 20 mm। इसी तरह से यहाँ पर ये कितना है 20 mm और ये कितना है 30 mm। तो कहीं भी जब हम स्केल मानते हैं तो क्या करेंगे 30 mm डिवाइड बाई क्या स्केल है 5, तो 30 mm डिवाइड बाई 5 करेंगे, कितना आ जाएगा 6 mm। तो वास्तव में आप ड्राइंग पे कितना बनाएंगे 6 mm बनाएंगे। ये 20 mm है तो 20 mm डिवाइड बाई 5 कितना हो गया 4 mm, तो ये केवल आप 4 mm का ही बनाएंगे। ठीक है, चाहो तो स्केल आप इससे थोड़ा सा और भी अधिक ले सकते हैं, हो सकता है ये स्केल आपका 1:2 का भी हो सकता है, 1:2 का भी हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर कहीं पर आपका 1 मीटर है यानी 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर बटे 2 करेंगे तो कितना आएगा 50 सेंटीमीटर, यानी विंडो का साइज़ और ज़्यादा ड्राइंग पर बड़ा आ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि स्केल आप 1:5 का रखें तो वही आपके लिए काफ़ी पर्याप्त होगा। तो इस तरह से देखें, ये विंडो का हमारा क्या है सेक्शनल साइड एलिवेशन है, यानी कि हमने इसको यहाँ से काट दिया है, यहाँ से सेक्शन बना दिया है मैंने, दिस वन इज़, ऐसे काट दें आप इसको और इसको यहाँ पर ऐसे काट दें। तो सपोज करें हमने इसको कह दिया है इट इज़ ए एंड बी, तो सेक्शनल साइड एलिवेशन एट इट इज़ ए डैश बी। ठीक है, एक सेक्शन हमने यहाँ से काटा है और सपोज करें इसको यहाँ से काट दें ऐसे, और ये हमने इसको ऐसे कर दिया, इसको भी ऐसे कर दिया, इसको हमने कह दिया दिस इज सी डी। तो यानी कि विंडो का हमने पहले एलिवेशन बनाया, फिर इसको यहाँ से काट दिया, फिर हमने ऊपर से देखा, तो ये क्या है हमारा सेक्शनल प्लान एट सी डी, सेक्शनल प्लान एट सी डी। तो ये जो मैंने ड्राइंग बनाई है वो केवल इस पर्पज़ से बनाई है ताकि आप इस ड्राइंग को देखकर आसानी से समझ सकें कि स्टील की जो ग्लेज्ड विंडो है उसका सेक्शन हम किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ देखेंगे बहुत आसानी से आपको दिखाई दे रहा है, ये थोड़ी ड्राइंग मैंने जो है उसी तरह से बनाई है ताकि आपकी समझ में आ जाए। यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, एक इसका लॉक लगाते हैं इस तरह से यहाँ पर, ताकि ये जो है इस पर आकर रेस्ट कर जाए और ये विंडो आपकी इस तरह से खुल जाएगी। ये पोर्शन वॉल के अंदर फिक्स्ड है और ये पोर्शन क्या है मूवेबल है दोनों। इसी तरह से इधर देखेंगे, ये पोर्शन वॉल में फिक्स्ड है, ये सेक्शन इस तरह से जा रहा है ऐसे। जब हमने यहाँ से काटा है तो ये तो हमारा सेक्शन कट गया, ये हमारा एलिवेशन में आ जाएगा ये। इसी तरह से ये भी पोर्शन ऐसे आ रहा है लंबाई में, लेकिन जब सेक्शन काटा तो ये सेक्शन कट जाएगा, ये सेक्शन कट जाएगा, ये सेक्शन कट जाएगा, ग्लास पेन भी कट जाएगा, लेकिन ये जो साइड की पट्टी है जो ऐसे आ रही हैं वो आपको साइड एलिवेशन में इस तरह से दिखाई देंगी। ये जो मोटाई मानी है वो मैंने 3 mm मानी है, ये 20 mm, ये भी 20 mm, ये 20 mm, इसमें 2 mm का गैप छोड़ते हुए, इसमें गैप कितना है चलो यहाँ लिख देता हूँ रफली कि गैप कितना है हमारा, गैप ये हमारा 2 mm। हालांकि इनके बीच में गैप काफ़ी कम होता है, लेकिन फिर भी हमने उसमें 2 mm का गैप मान लिया है। ये जो स्टील की जो मोटाई है ये 3 mm मान ली है, बहुत पतली जो स्टील के बने होते हैं ये, और ख़ास तौर से ये पोर्शन वॉल में फिक्स्ड है। ये हमने किससे करा है, स्क्रू से इसको यहाँ पर फिक्स कर दिया है। ऊपर वाला पोर्शन रह गया है तो इसको भी मैं यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ, देखो इस तरह से, लाइक दिस वन। ये स्क्रू से हमने क्या किया, इसको वॉल के अंदर फिक्स कर दिया है। ठीक है, तो इसमें ये पोर्शन मूवेबल है और इसमें ऊपर वाला पोर्शन मूवेबल है, बाकी ये चीज़ें फिक्स्ड हैं। तो देखिएगा दोस्तों, ये जो ड्राइंग मैंने बनाई है उसको आप देखते रहिएगा, और इसमें किसी भी तरह का कोई भी कमेंट है तो आप मुझे पोस्ट कीजिएगा। तो चलिएगा, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़, थैंक यू।